जब से मैंने घर शिफ्ट किया था ना, तब से मैंने किचन की सफाई बहुत बार कर दी है, पर उसके बावजूद सारी चीज़ों की क्लीनिंग नहीं हो पाती है। उसके लिए ज़रूरी है एक दिन का समय निकालना और किसी भी एरिया का डीप क्लीन करना। शिफ्टिंग के बाद से ये किचन की फ़र्स्ट डीप क्लीनिंग है, तो क्योंकि पहला डीप क्लीनिंग है तो इसमें समझ लीजिए कि क्लटर भी ज़्यादा है, सारी चीज़ों को अरेंज करना है तो इसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा जाएगा। जो 2-3 बार डीप क्लीनिंग हो चुकी रहती है, उसके बाद उतना मतलब दूसरे बार में ही इतना प्रॉब्लम नहीं होता है कि आपको सारी चीज़ों को हटाना है या उनकी जगह सेट करनी है। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि सामान को हटाओ, क्लीन करो और फिर वापस से रख दो, तो उसमें थोड़ा टाइम कम जाता है। सबसे पहले मैंने हटाए हैं सारे जाले, और ये है कुछ किचन की हालत, क्योंकि ये लंच के बाद का टाइम है। लंच करा के सबको फिर मैंने सबको फ्री कर दिया है बेसिकली, जिससे अब किसी को भी ज़रूरत ना हो किचन की। तो इसके बाद मैं किचन का जितना भी सामान है वो सारे सामान हटा दे रही हूँ। जो भी फूड बचा हुआ है उसे साइड में कर दूँगी, और उसके बाद जो भी ऐसे क्लटरी चीज़ें हैं, जो क्लटर है उसे हटाना। तो सबसे पहले मैं काउंटर टॉप को खाली कर दूँगी, सारा सामान हटा दूँगी। सारा सामान हटा दिया है काउंटर टॉप से, और अब बारी आती है जो मैंने पेनिट्री यूनिट बना रखी है। पेंट्री यूनिट बेसिकली क्या है कि मेरे पास अभी कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जिस पे मैं जितने कंटेनर्स हूँ उसे रखूँ। मैंने इससे पहले वाले घर में भी ऐसे ही किया था, जो मेरा ओल्ड हाउस था, रेंटेड हाउस, उसमें भी मैंने इसी तरीके से जो भी मेरे कंटेनर से रखे थे, तो यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से सेट कर दिया है। अगर इन फ्यूचर मुझे लगेगा कि मुझे चेंज करना चाहिए तो मैं ज़रूर चेंज करूँगी, पर अभी मैंने इस तरीके से सेट किया हुआ है। अगर आपका भी बजट कम है या आप भी रेंटेड हाउस में हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। सिंपली वॉल ब्रैकेट लेना है आपको, और वॉल ब्रैकेट के ऊपर वुडन प्लैंक डालना है, और प्लैंक पे भी मैंने माइका नहीं लगा रखा है, मैंने उस पे लगा रखा है वॉलपेपर, जिससे वो क्लीन करने में, धुलने में आसान रहता है। इसी के साथ जो काउंटर टॉप है मैं उसे भी क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि आटा था और यहाँ पे क्लीनिंग का भी कुछ काम होगा। जैसे ये वुडन प्लैंक है, तो इसे मैं क्या कर रही हूँ, क्लीन कर दे रही हूँ। बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है, क्योंकि किचन है तो किचन में तो ऑयल वगैरह जम ही जाते हैं, डस्ट भी जम जाता है, डर्ट हो जाता है अच्छा खासा, तो इससे क्लीन करने में आसानी रहता है। और वॉलपेपर है तो जब आप अच्छे से रब करके साफ़ कर दो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। सबसे पहले तो मैंने किचन के सारे जाले ही हटाए थे, और उसके बाद फिर काउंटर टॉप को खाली किया था। काउंटर टॉप को थोड़ा क्लीन किया है, जिससे मैं इस पे सामान रख के सारी चीज़ों को क्लीन कर सकूं आराम से। इसके साथ ही जहाँ पे ये वुडन प्लैंक था और वॉल ब्रैकेट रखा था, वहाँ पे भी कुछ क्लीनिंग नहीं थी, मतलब नहीं हुई, तो इसे हटाया है, इसे क्लीन किया है। इसे क्लीन करने के बाद फिर जो वहाँ पे थोड़े बहुत जाले होंगे उन्हें भी साफ़ कर दिया है, जिससे कि बिल्कुल भी कहीं पर भी जाले या डस्ट जमा हुआ ना रहे। ये करने के बाद फिर अब बारी आती है ये जो आपको वॉल पे टाइल्स दिख रहा है इसकी। ये टाइल्स मैं कई बार क्लीन कर चुकी हूँ, तो इधर साइड पे तो काफ़ी अच्छा क्लीन है, पर जहाँ आपका बेसिन दिया है वहाँ पे उतने अच्छे से क्लीन नहीं है। तो आज मैं सारे टाइल्स को क्लीन कर रही हूँ। काउंटर टॉप तो क्लीन होगा ही होगा, टाइल्स को भी अच्छे से रब करके क्लीन कर रही हूँ।
यहाँ का काउंटर टॉप ऐसा है कि जो ये इस तरीके से आपको लाइनिंग दिख रही है ना, वहाँ पे जाके सारे जो भी डस्ट डर्ट होते हैं वो फंस जाते हैं, तो वो निकलना मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए मैं इसे क्लीनिंग में इतना टाइम दे रही हूँ। मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो हर एक कोने की सफाई, जितना भी क्लटर हो उसे हटाना, सारी चीज़ों को उसकी जगह सेट करना और जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना रहता है वो कर देना, ये मैं कर देती हूँ। तो मुझे भी एक बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है और देखने में भी एक अच्छी फीलिंग आती है। जैसे ये टाइल्स है, आपको सामने से देखने में उतना क्लीन नहीं लग रहा होगा, हो सकता है कैमरे पे उतना क्लीन ना लग रहा हो, पर सामने से मुझे देखने पे काफ़ी क्लीन लग रहा था। तो जो मेहनत है वो दिखती है, मेहनत जब हम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है और फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है। जब हम एक साफ़ सुथरे घर में रहते हैं ना, तो वो जो पॉजिटिविटी मिलती है हमें उस घर से, तो हमें उस घर में रहने का, बैठने का, चाय पीने का, बुक रीडिंग करने का और भी हमें बहुत सारी अपने आप के ग्रोथ के लिए बहुत सारे मोटिवेशन मिलते हैं। तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अगर कहूँ कि अगर हम सब हाउसवाइफ़ हैं और अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक हाउसवाइफ़ को कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है और ये मेरी हैबिट हो चुकी है, अब मैं इसे चेंज नहीं कर सकती। जब तक मेरा घर क्लीन नहीं होता मैं शांति से नहीं बैठ पाती, मैं अपनी ग्रोथ में काम नहीं कर पाती, या फिर मैं ये नहीं कर पाती कि मैं आराम से बैठ के कोई बुक रीडिंग कर लूँ या कोई काम कर लूँ। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मेरा ये तीसरा या चौथा शिफ्टिंग है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले मैं घर सेट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं सारे काम करती हूँ। ये चीज़ें उन पे अप्लाई नहीं होती जिनका अपना घर है, अपनी जगह पे सेट है, क्योंकि वो अपना घर एक बार सेट कर देते हैं और उसके बाद बीच बीच में डीप क्लीनिंग और क्लटर हटाना करते रहते हैं। पर मेरे साथ ये है कि मुझे ये चौथा घर है जिस पे मैं शिफ्ट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हर घर, हर बार मुझे समय लगा है, पर इस बार मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा समय ना लगे, जल्दी से जल्दी शिफ्टिंग हो जाए, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही लग गई हूँ। जैसे अब ये जो यूटेंसिल रैक है, इसे मुझे डिस्कार्ड करना है, पर अभी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ जब तक मेरे पास कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। बेसिकली क्या है कि अब ये देखने में कुछ लुक भी अच्छा नहीं देता है और इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, जैसे इसके एक एक रॉड्स को पकड़ के क्लीन करना। और यूटेंसिल रैक किसी भी टाइप का हो, अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और हम लोग क्योंकि कंपनी प्रोवाइडेड हाउस में रहते हैं तो इधर उधर शिफ्टिंग होती रहती है, तो हम लोग किचन को मॉड्यूलर किचन भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ये हो सकता है कि हम लोग वुडन वाली चीज़ों को उस तरीके से बनवा लें जिसमें हम अपना यूटेंसिल रख सकें। ये हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर हमें कहीं शिफ्ट भी करना है तो वो हमारे लिए ईजी होगा और लगाने में भी, आप जहाँ लगा के रखोगे किचन में भी एक एस्थेटिक लुक देगा। ऐसा मतलब चीज़ें कई तरह के सतरंगी चीज़ें नहीं लगेंगी, ऐसा लगेगा कि चीज़ें चलो सेट हैं और देखने में भी लुक अच्छा है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हो तो मत खरीदो, कोई और ऑप्शन ढूंढो जिससे आपका जो यूटेंसिल है वो भी रखने में आसानी हो और लुक भी अच्छा है। तो मैंने जैसे आपसे कई बार कहा ना कि मैंने किचन को कई बार क्लीन किया है, पर ये जो नीचे का पोर्शन है ना, इसे मैंने अभी तक बिल्कुल भी टच नहीं किया था। ऊपर काउंटर टॉप और जाले वगैरह ये सब मैंने क्लीन किया था, पर नीचे के पोर्शन को मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया था। तो इस शिफ्ट मतलब सॉरी इस क्लीनिंग में मेरा टारगेट यही है कि मैं किचन के एक एक कॉर्नर तक को क्लीन कर दूँ।
इसके साथ ही ये जितने भी मेरे कंटेनर्स हैं उसे भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ। इसे धूप में रख दूँगी क्योंकि धूप अच्छा खासा हो रखा है, तो धूप में रख दूँगी तो अच्छे से क्लीन करके सुखा दूँगी, सूख जाएंगे। फिर इसमें मैं सारे सामान रखूँगी। बेसिकली मैं सारे कंटेनर्स को एक साथ क्लीन करके, अभी जैसे ये आपको 2 कंटेनर्स दिख रहे हैं, पर मैं सारे कंटेनर्स को एक बार में क्लीन करके फिर सुखा के फिर इकट्ठे फिर डिसाइड करूँगी कि मुझे किस में कौन सा सामान रखना है। उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ों को सेट करूँगी। थोड़ा समय लगेगा, पर समय के बाद ये होगा कि आपको अगली बार से सेट हो जाता है। एक बार टाइम लगता है, पर अगली बार से सेट हो जाता है कि आपको किस कंटेनर में क्या रखना है, कौन सा कंटेनर किस चीज़ का है। जिन कंटेनर्स में सामान रखा था उसका भी मैंने सामान निकाल दिया है और उन सभी कंटेनर्स को क्लीन कर दिया है। इसके साथ ही ये जो वाटर बॉटल है इसे भी मैं क्लीन करके रख दे रही हूँ। हालांकि मैं अब इसे यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये प्लास्टिक वाटर बॉटल है और मेरा अब टारगेट है कि मैं प्लास्टिक को हटाऊँ अपने किचन से। तो इसीलिए मैं अभी क्या कर रही हूँ कि इस जो बॉटल है इसे क्लीन कर दे रही हूँ। अगर किसी और को रिक्वायरमेंट होगी तो दे दूँगी, तो अभी क्लीन करके इसे रख देती हूँ। आप देख सकते हैं कंटेनर कितने अच्छे से सूख रहे हैं और बैल्कनी में ना धूप भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने सारे कंटेनर्स को इस टेबल पे इस तरीके से रख दिया है। ये टेबल को मैं मोस्टली बैल्कनी में ही छोड़ देती हूँ। इसे मैं जब भी यूज़ करना रहता है तो इसे क्लीन करके वापस से यूज़ करने लगती हूँ। चाहे कुछ सुखाना हो, चाहे जैसे ये कंटेनर सुखाने हो, ये सब इस सब चीज़ों के लिए मैंने इसे रख रखा है। इसके साथ ही ये जो नीचे का एरिया था, जो काउंटर टॉप के नीचे का पोर्शन था, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। मैंने इसमें सिर्फ सामान डंप कर दिया था क्योंकि मुझे सारा ही सामान क्लीन करना था, इसलिए मैंने सारे ही सामान को इसमें डंप कर दिया था। घर बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, सामान बहुत ज़्यादा है। घर का मतलब जैसे किचन का एरिया भी कम है, तो किचन का भी सामान बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मुझे सारे सामान को, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो रखना है और जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं हैं उन सभी चीज़ों को मुझे हटाना है। इसके साथ ही इसकी जो ये फ्लोर है वो इतना ज़्यादा गंदा है, इतना ज़्यादा गंदा है, वो तो थैंक्स टू क्लीनर कि उसकी वजह से क्लीन हो गया है। जैसे ये सारे कंटेनर्स है, ये सारे कंटेनर्स में भी पैकिंग के टाइम पे वो लोगों ने, जो पैक एंड मूवर्स वाले होते हैं, वो लोगों ने कुछ ना कुछ रख के फिर इस पर ढेर सारा मतलब वो सेलो टेप लगा दिया था, जिसकी वजह से इस पे पूरे सेलो टेप के निशान हैं। उसी पे नहीं, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर पे भी सेलो टेप के निशान बहुत ज़्यादा ही हैं। तो सबसे पहले मैंने नीचे का भी जो जाला होता है वो हटाया है और उसके बाद फिर जो कचरा है वो निकाल लिया है। इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ना, ये जैसे सभी लोग हार्पिक यूज़ करते हैं, हार्पिक ठीक है, मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये ज़्यादा काम करता है, तो इसे मैं हमेशा मंगा लेती हूँ, चाहे टॉयलेट के लिए। क्योंकि जब भी मैं शिफ्टिंग करती हूँ, मैं कह तो रही हूँ कि ये मेरा चौथा घर है, तो जब भी मैं शिफ्टिंग करती हूँ ना, तो मुझे चाहे फ्लोर की हालत हो, चाहे टॉयलेट की हालत हो, चाहे बेसिंग की हालत हो, मतलब मुझे इतनी अच्छी नहीं मिलती है, प्रॉपर क्लीनिंग वाली नहीं मिलती है। मतलब कोई भी मुझे ऐसा ही घर मिलता है, या फिर ये कह लो कि मेरी आदत अब ऐसी हो गई है कि क्लीनिंग की, कि मुझे लगता है कि अब मुझे कोई भी घर ऐसा मिलता है जो गंदा है। ये अपने अपने थॉट पे है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई गंदा रखता है, हो सकता है किसी की क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है, हमें नहीं पता। कोई अकेला रहता है, कोई फैमिली के साथ रहता है, कभी किसी के फैमिली का हेल्थ इश्यूज़ होता है, तो उस तरीके से लोग क्लीन नहीं कर पाते हैं। पर मेरी क्या है, मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है कि नहीं, घर क्लीन होना चाहिए। ये मैंने बस वो डाला है, डालने के बाद इसे अच्छे से रब कर दिया है। रब करने के बाद इसका कलर एक बार में ही पूरा चेंज हो गया है। मुझे नहीं पता वीडियो में कितना साफ़ दिख रहा होगा, पर सामने से जब मैंने इसे क्लीन किया है, सामने से पूरा ये चेंज हो गया है, पूरा वाइट दिख गया है।
तो आप खुद ही देख सकते हैं कि पहले और अभी में कितना डिफरेंस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मैं मिलूँगी पार्ट 2 में।